अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम में शहद को एक बेहद खास और फ़ायदेमंद नेमत माना गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने शहद को इंसानों के लिए शिफा यानी इलाज और आरोग्य बताया है। सूरा अन्नहल में साफ तौर पर कहा गया है कि मधुमक्खियां अलग अलग फल और फूलों से रस लेकर जो शहद निकालती हैं, उसमें इंसानों के लिए शिफा मौजूद है। इसी वजह से इस्लामी परंपरा में शहद को एक प्राकृतिक दवा और बरकत वाला खाद्य माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने भी शहद को सेहत के लिए फायदेमंद बताया और इसे बीमारी, पाचन की दिक्कत और कमजोरी जैसी कई समस्याओं में इस्तेमाल किया। तिब्बन में शहद को न सिर्फ अंदरूनी बीमारियों बल्कि जख्मों और चोटों पर लगाने के लिए भी उपयोगी माना गया है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता होती है। शहद पेट को मजबूत करता है, पाचन को सुधारता है और शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। यह दिल और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद माना जाता है और इंसान को ताकत, फुर्ती और ताजगी प्रदान करता है। कुल मिलाकर इस्लाम में शहद को एक ऐसी नेमत माना गया है जिसमें इलाज, सेहत और बरकत तीनों एक साथ मौजूद हैं। इस्लाम में शहद की अहमियत सिर्फ एक खाद्य पदार्थ की तरह नहीं, बल्कि एक इलाही नेमत और प्राकृतिक दवा की तरह समझी जाती है। कुरान में अल्लाह ताला ने शहद को न केवल एक बेहतरीन रिज़्क बताया, बल्कि उसमें मौजूद शिफा का जिक्र करके उसकी अहमियत और बढ़ा दी। शहद को शिफा कहे जाने का मतलब यह है कि यह इंसान के जिस्म के लिए एक ऐसा प्राकृतिक इलाज है जो कई तरह की बीमारियों में फायदेमंद साबित होता है। नबी मोहम्मद की हदीसों में भी शहद का जिक्र बार बार मिलता है, जहां उन्होंने इसे बीमारी के इलाज और सेहत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने की तरगीब दी। पुराने ज़माने में लोग पेट की बीमारियों, कब्ज़, गैस और पाचन की कमजोरी को दूर करने के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि यह पेट को साफ करता है और हज़म को मजबूत बनाता है। इसके अलावा शहद की एक बड़ी खूबी यह भी है कि यह जिस्म की रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी ताकत बढ़ाता है। इस्लामी तालीमात में शहद को ताकत और ऊर्जा का ज़रिया माना जाता है, और आज की आधुनिक विज्ञान भी यह मानती है कि शहद में ऐसे प्राकृतिक तत्व मौजूद हैं जो शरीर को मजबूत करते हैं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। तिब्बन के अनुसार शहद बाहर से लगाए जाने पर भी जख्मों को जल्दी भरने और इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। इसी वजह से अरबी देशों और इस्लामी समाजों में शहद का इस्तेमाल दवा, पेय पदार्थ और खानों में बहुत आम है। शहद को दिल और दिमाग की सेहत के लिए भी फायदेमंद माना गया है। यह दिमाग को ताजगी और सुस्ती को दूर करता है तथा दिल को ताकत देता है। नबी की सुन्नत में सुबह खाली पेट शहद का इस्तेमाल भी मिलता है, जिससे यह अंदाजा होता है कि इसे एक बेहतरीन और सुरक्षित प्राकृतिक उपहार समझा गया है। कुल मिलाकर इस्लाम में शहद को एक ऐसी अनमोल नेमत माना जाता है जो इबादत की तरह पाक, सेहत की तरह फायदेमंद और रिस्क की तरह बरकत वाली है। अगर इंसान इसे अपनाए तो यह न सिर्फ सेहत को बेहतर बनाता है, बल्कि अल्लाह की बनाई हुई कुदरती दवाओं की कद्र करने का भी एक तरीका है। नबी का एक मशहूर और सही हदीस किस्सा मिलता है, जिसमें एक आदमी अपने भाई को पेट की बीमारी की शिकायत लेकर नबी के पास आया। नबी ने उसे कहा कि अपने भाई को शहद पिलाओ। वह आदमी गया, उसने शहद पिलाया, लेकिन कोई आराम न मिला, तो वह फिर आया। नबी ने फिर कहा कि शहद पिलाओ। उसने फिर पिलाया, लेकिन जब तीसरी बार आया और कहा कि अब भी आराम नहीं हुआ, तो नबी ने फरमाया, अल्लाह का बयान, कुरान में शहद को शिफा कहना सच है, लेकिन तुम्हारे भाई का पेट अभी ठीक हुआ है। उस आदमी ने फिर शहद पिलाया और उसका भाई ठीक हो गया। इस किस्से से यह साफ होता है कि नबी ने शहद को पेट और अंदरूनी बीमारियों के लिए एक मजबूत और फायदेमंद इलाज बताया। नबी मोहम्मद शहद को न सिर्फ दवा बल्कि एक पाक और हलाल रिज़्क भी कहते थे।
वह खुद शहद पसंद करते थे और बताया जाता है कि सुबह के वक्त शहद मिलाकर पानी पीना भी उनकी आदतों में शामिल था, जो हज़्म को मजबूत करता है, पेट साफ करता है और शरीर को ताकत देता है। शहद दिल और दिमाग के लिए भी फायदेमंद माना गया है। यह इंसान को फुर्ती, ऊर्जा और ताजगी देता है। नबी ने इसे कमजोरी, थकान और बीमारियों से उबरने के लिए भी फायदेमंद बताया है। तिब्बन में शहद को ज़्काम, जलन और घावों पर बाहरी तौर पर लगाने की भी सलाह मिलती है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन रोकने और जल्दी भरने की क्षमता होती है। यही वजह है कि अरबी समाज में पुराने वक्त से लेकर आज तक शहद को दवा, खाने, पेय और इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाकर इस्लाम में शहद सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि एक इलाही शिफा, नबी की बताई हुई दवा और बरकत वाला रिस्क माना जाता है। यह इंसान के शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरह से तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। नबी की तालीम यही बताती है कि शहद एक पाक, प्राकृतिक और बेहद फायदेमंद नेमत है जिसे इंसान को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए। इस्लाम में शहद को एक ऐसी अनमोल नेमत माना गया है जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों के लिए भलाई मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ने मधुमक्खी का जिक्र जिस एहतिराम और विस्तार के साथ किया है, उससे पता चलता है कि यह छोटी सी मखलूक कितनी बड़ी हिकमत लेकर आती है। मधुमक्खी अलग अलग फूलों और फलों से रस इकट्ठा करती है और फिर वह शहद बनता है, जिसमें अल्लाह ने इंसान के लिए शिफा रखी है। कुरान का यह बयान सिर्फ एक वैज्ञानिक चमत्कार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक इशारा भी है कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में अनगिनत इलाज छुपे हुए हैं। उसी में से शहद एक है, जो आज भी तिब्बा, विज्ञान और चिकित्सा की दुनिया में अपनी ताकत साबित कर रहा है। नबी मोहम्मद ने शहद को सिर्फ एक मीठा खाद्य पदार्थ नहीं बताया, बल्कि इसे एक इलाही दवा की तरह इस्तेमाल कराया। उनके ज़माने में जब भी किसी को पेट की बीमारी, हज़्म की दिक्कत या कमज़ोरी होती, तो वह लोगों को शहद की तरगीब देते। सही हदीस में यह भी आता है कि नबी ने फरमाया, अल्लाह ने 3 चीज़ों में शिफा रखी है, शहद में, हिजामा, कपिंग थेरेपी में और आँख से दागने में, लेकिन आँख से दागने को मैं पसंद नहीं करता। इस हदीस से यह साफ तौर पर समझ आता है कि नबी के इलाजों में शहद का बहुत बड़ा मकाम था। वह इसे एक सुरक्षित और बेहतरीन दवा मानते थे, जिसमें कोई नुकसान नहीं होता। नबी मोहम्मद का एक और मशहूर अमल यह था कि वह सुबह खाली पेट शहद मिलाकर पानी पीते। यह सुन्नत बहुत से सहाबा और तबईन ने अपनाई, क्योंकि इससे शरीर में स्फूर्ति आती थी, पेट हल्का रहता था और पूरे दिन के लिए ताकत मिलती थी। इस्लामी डॉक्टरों का कहना है कि यह तरीका शरीर की सफाई, पाचन की मजबूती और पेट को प्राकृतिक रूप से ठीक रखने का आसान जरिया है। आज भी बहुत से मुस्लिम डॉक्टर इसे सुन्नत थेरेपी का हिस्सा मानते हैं। इस्लाम में दिल की सेहत का भी बहुत ध्यान रखा गया है। नबी ने शहद को दिल के लिए हल्का, पाचन के लिए आसान और शरीर के लिए ताकत देने वाला बताया। शहद खून को साफ करता है, ऊर्जा बढ़ाता है और थकान को कम करता है। यही वजह है कि सहाबा शहद को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते थे, कभी दूध में मिलाकर, कभी पानी में घोलकर और कभी दवा की तरह। यह उनकी जिंदगी का हिस्सा था क्योंकि नबी ने इसे बरकत वाला बताया। इस्लाम में शहद को एक ऐसी रहमत और नेमत माना गया है जिसमें इंसान की सेहत, जिंदगी और ईमान तीनों के लिए भलाई है। कुरान मजीद में जब अल्लाह ताला ने मधुमक्खी का जिक्र किया, तो सिर्फ उसका नाम नहीं लिया, बल्कि उसके अंदर मौजूद अल्लाह की हिकमत को बयान किया। मधुमक्खी को अल्लाह वही देता है, यानी उसे रास्ता दिखाया जाता है कि कहाँ जाना है, किस फूल से रस लेना है और कैसे शहद बनाना है। यह बात बताती है कि शहद इंसान के हाथों से नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से बना हुआ एक मुकम्मल और पाक तोहफा है।
इसी वजह से इसका जिक्र कुरान में इतनी खूबसूरती से आया है कि यह इंसान को सोचने पर मजबूर करता है कि अल्लाह ने इस छोटी सी मखलूक में कितनी बड़ी तासीर रखी है। नबी मोहम्मद शहद को सिर्फ एक मीठा स्वाद नहीं मानते थे, बल्कि वह इसे एक ऐसा इलाज कहते थे जिसमें शरीर की गहराई तक असर करने की ताकत है। नबी ने अपनी उम्मत को प्राकृतिक दवाओं की तरफ तरगीब दी ताकि इंसान फिजूल और नुकसान करने वाली चीजों से बच सके। जब नबी ने शहद को पेट की बीमारियों के लिए हुक्म दिया, तो यह सिर्फ एक तजुर्बा नहीं था, बल्कि वह अल्लाह के बयान पर पूरा यकीन रखते थे कि शहद में शिफा है। वही हदीस, जिसमें 3 बार शहद पिलाने के बाद आखिर में मरीज ठीक हुआ, यह हमें सिखाती है कि कभी कभी इलाज धीरे धीरे असर करता है और इंसान को सब्र और यकीन दोनों रखना चाहिए। नबी मोहम्मद का यह तरीका भी था कि वह रोजमर्रा की जिंदगी में प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करते थे। वह शहद का सेवन सिर्फ बीमारी में नहीं, बल्कि सेहत बनाए रखने के लिए भी करते थे। यह उनकी सुन्नत थी कि वह कभी कभी सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीते थे। इससे शरीर के अंदर जमा हानिकारक चीजें निकल जाती, पेट हल्का रहता और इंसान पूरे दिन फुर्ती महसूस करता। सहाबा इस सुन्ना को बहुत एहतिराम के साथ अपनाते थे, क्योंकि वह जानते थे कि नबी की हर बात में दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई है। इस्लामी डॉक्टरों और हकीमों ने तिब्बनबवी को आगे बढ़ाते हुए शहद पर बहुत शोध किया और पाया कि यह खून को मजबूत करता है, दिमाग को ताजगी देता है, दिल को ताकत देता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। यही वजह है कि शहद को अक्सर दूध, पानी, कलौंजी, नींबू और गुनगुने पानी के साथ मिलाकर दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नबी ने कलौंजी के बारे में फरमाया है कि उसमें मौत के अलावा हर बीमारी की दवा है। जब शहद और कलौंजी को साथ इस्तेमाल किया जाए, तो यह एक बहुत ताकतवर प्राकृतिक इलाज बन जाता है, जिसे आज भी तिब्बनबवी थेरेपी कहा जाता है। पुराने ज़माने में जब लोग जख्म, कटने या जलने की शिकायत लेकर आते, तो वह शहद को जख्म पर लगाते थे। यह सिर्फ एक घरेलू तरीका नहीं था, बल्कि नबी की तालीम पर आधारित एक सुन्ना उपचार था। शहद संक्रमित जगह को साफ करता था, दर्द कम करता था और जख्म को जल्दी भर देता था। आज आधुनिक मेडिकल साइंस भी यह साबित कर चुकी है कि शहद में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल और हीलिंग एजेंट्स होते हैं, जो किसी भी दवा से कम नहीं। सहाबा का यह भी तरीका था कि अगर वे थकान, कमजोरी या भूख कम हो जाने का सामना करते, तो वे शहद को हल्के गुनगुने पानी में घोलकर पीते। इससे न सिर्फ ऊर्जा मिलती, बल्कि मन और दिल दोनों में सुकून आता। वह कहते थे कि शहद सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि दिल को भी हल्का और खुश करता है, और यह बात आज भी सच साबित होती है। कुल मिलाकर इस्लाम में शहद एक इलाही दवा, नबी की सुन्नत, रूह और जिस्म के लिए शिफा और बरकत वाला रिज़्क है। अगर इंसान इसे अपनी जिंदगी में अपनाए, तो यह उसके शरीर, दिल, दिमाग और रूह सबके लिए फायदेमंद है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।